नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रिले में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस। दोस्तों, टेंस एक ऐसी चीज़ है जो ग्रामर की रीढ़ की हड्डी होती है। क्योंकि आपको अगर टेंस आते हैं अच्छे तरीके से तो आप समरी हो या कोई भी एक्सप्लेनेशन हो या फिर कॉम्प्रीहेंशन हो, उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो और कोई भी हिंदी की चीज़ हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। किसके द्वारा? टेंस के द्वारा। क्योंकि आपको अगर टेंस आते हैं तब, और आपको टेंस नहीं आते हैं तो किसी भी चीज़ को आप पहचानने में नाकामयाब हो। क्योंकि आप उसको जब टेंस की पहचान याद पता नहीं होगी, हेल्प वर्ब नहीं पता होगी, मेन वर्ब नहीं पता होगी, टेंस के बारे में नहीं पता होगा कि कौन सा टेंस है, पहचान नहीं कर पाओगे तो आप जो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव या कोई भी अदर चीज़ एक्स्ट्रा वो क्या बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इसलिए दोस्तों मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के लिए टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ और ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ टेंस। सबसे पहले आपका बेस पक्का किया जाएगा, उसके बाद आपको टेंस में आगे बताया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आते हैं टेंस। टेंस को ये पता होना चाहिए टेंस होता क्या है। ठीक है, टेंस क्या होता है? काल होता है। अब ये कितने प्रकार का होता है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के होते हैं टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इनके भाग कितने कितने होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, है ये शब्द आएंगे वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। ठीक है दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, बेसिक से लेके, तो जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा? हैं, हूँ, हो ये शब्द आएंगे वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। और जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा? था, थी, थे कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा? गा, गी, गे वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के भाग कितने होते हैं, पास्ट टेंस के भाग कितने होते हैं और फ्यूचर टेंस के भाग कितने होते हैं? तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक टेंस के कितने 4-4 भाग होते हैं। कितने कितने? 4-4 भाग होते हैं। बे भाग होते कौन कौन से हैं प्रेजेंट टेंस के? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से पास्ट के होते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से फ्यूचर टेंस के होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपने पहले पढ़ लिए होंगे। मैं आपको सिर्फ क्या बेसिक चीज़ जो है जो आप भूल चुके हो उसको याद दिलवा रहा हूँ। पता तो होगा आपको कि ये कितने प्रकार के होते हैं टेंस के, ये इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके क्या बेसिक अगर पक्का होगा तो आप क्या हर चीज़ को एकदम सफा से कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या सीखेंगे? टेंस। और पहला कौन सा टेंस सीखेंगे? प्रेजेंट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की आपको पहचान बता दी गई। जिन वाक्यों में क्या आएगा? हैं, हूँ, हैं ये शब्द आएंगे वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? टेंस की रीढ़ की हड्डी है। स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो कोई से टेंस बना सकते हो, लेकिन याद नहीं करना, समझना है, रटना नहीं है, इसको समझना है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये इज एम आर क्या होते हैं? इज एम आर हमारी प्रेजेंट टेंस की क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। अब ये इज एम आर लगते किसके साथ है? एक वचन करता, मतलब कि सिंगुलर नाउन। एक वचन के साथ हम क्या लाएंगे? इज। बहुवचन प्लूरल, तो बहुवचन के साथ हम क्या लाएंगे? आर। और आई के साथ हम लाएंगे एम। ठीक है दोस्तों, एक वचन करता होगा हमारा ही, सी, इट, दिस, दैट, राम, श्याम, गीता, मीता, सीता। ये सब क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। या कोई भी अकेली वस्तु या अकेली चीज़ सब क्या होती है? एक वचन होती है। बहुवचन यू, वी, दे या बहुत से लोग, बहुत से व्यक्ति सब क्या होते हैं? बहुवचन में आते हैं। इससे आई का कोई वचन नहीं होता है, ना ही आई एक वचन होता है और ना ही बहुवचन होता है। ठीक है दोस्तों, ना एक वचन ना बहुवचन। तो वाक्य देखते हैं, और ये किसके अनुसार लगते हैं? इज एम आर इज एक वचन के अनुसार, आर बहुवचन के अनुसार और एम आई के अनुसार। वाक्य देखते हैं।
मोहन मेरा भाई है। वाक्य क्या है? मोहन मेरा भाई है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हमारा? मोहन इज माई ब्रोदर। बनाया कैसे हमने? सबसे पहले क्या लगा था? हमने सब्जेक्ट लगा दिया। हेल्प में हमारी क्या थी? इज हमार, तो मोहन के अनुसार क्या गया? इज, क्योंकि मोहन क्या एक वचन है। ऑब्जेक्ट आ चुका हमारा माई ब्रोदर। इस तरह से सीता नौकरानी है। सब्जेक्ट क्या हमारा? सीता इज अ मेड। ठीक है, सीता क्या है? नौकरानी है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया। हेल्प में हमारी इज, हमारे में से इज लग गई क्योंकि सीता क्या हमारा एक वचन है, नाम है। ठीक है, और नौकरानी है ए मेड। आगे है मैं एक गायक हूँ। बाकी हमारा मैं एक गायक हूँ। तो मैं क्या होता है? मैं सब्जेक्ट है हमारा, तो मैं के अनुसार क्या आती है? एम। ठीक है दोस्तों, मैं आई एम ए सिंगर। आई एम ए सिंगर। आगे देखते हैं। अब यही वाक्य अगर हम नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा? यही वाक्य अगर हम नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा? नोट तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। कौन से स्थान पे? ये एक मेन चीज़ है कि वाक्यों में, इन वाक्यों में जो है कोई से भी टेंस का वाक्य हो, नोट हमेशा कौन से स्थान पे लगता है? तीसरे स्थान पे। नोट हमेशा तीसरे स्थान पर। नोट कौन से स्थान पर लगता है? तीसरे स्थान पर। ये ध्यान रखना, कोई से भी टेंस हो, नोट हमेशा कौन से स्थान पर लगेगा? नोट हमेशा तीसरे स्थान पर लगता है। नोट चौथे स्थान पर तब पहुंचेगा जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। क्या दिया होगा? क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। तब नोट चौथे स्थान पर पहुंचता है, वरना वाक्य में नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगा रहेंगे हम, इज द मार प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, वाक्य देखते हैं। जैसा हमारा पहला था, मोहन मेरा भाई है, तो मोहन मेरा भाई नहीं है। मोहन मेरा भाई नहीं है, वाक्य वही है, बस क्या नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले मोहन की लगाएंगे। मोहन हेल्प में लाएंगे। मोहन क्या एक वचन है, तो क्या आ जाएगा? इज। बाकी नेगेटिव है, नोट आ जाएगा तीसरे स्थान पर। नोट माई ब्रोदर। मोहन मेरा भाई नहीं है, तो बाकी कैसे होना? मोहन इज नॉट माई ब्रोदर। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया? बाकी नेगेटिव था तो नोट कौन स्थान पर लगा दिया? तीसरे स्थान पर लगा दिया। आगे देखते हैं। वेट अ मिनट, पहले इसको रीज कर देते हैं। ये चीज ध्यान रखना, नोट हमेशा कौन सा मिलेगा? तीसरे स्थान पे। आगे देखते हैं। सीता यहाँ नहीं है। सीता यहाँ नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा? सीता इज नॉट हेयर। सीता यहाँ नहीं है। आगे देखते हैं। तुम डॉक्टर नहीं हो। तुम डॉक्टर नहीं हो।
तो सबसे पहले हम तुम की लगाएंगे। तुम क्या है, एक बहुवचन है, यू आर नॉट डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव वाक्य है इस तरह से बन जाएंगे सारे। सभी वाक्यों में यही पैटर्न लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पर। कौन से टाइप पर? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। तो देखते हैं इन वाक्यों को भी दोस्तों। इनमें नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर लगेगा, चौथे स्थान पर कब पहुंचेगा? जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। यदि वाक्य क्या से शुरू हुआ हो, तब जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेल्प मी। हेल्प मी क्या होती है हमारी? इज एम आर। इज एम आर ये हमारी हेल्प होती है कौन से टेंस की? प्रेजेंट टेंस की। प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? और वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्प मी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य देखते हैं। क्या तुम कलाकार हो? क्या तुम कलाकार हो? तो बाकी क्या से शुरू है? सबसे पहले हम क्या लाएंगे? हेल्प वर्ब, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लाएंगे। तो सबसे पहले इजमार में से क्या आएगा और किसके अनुसार आएगा? यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट जो है तुम, इसके अनुसार हम जो है हेल्प वर्ब लगाएंगे। तो तुम के अनुसार क्या थी? आर सब्जेक्ट आ चुका हमारा यू, कलाकार क्या होती है? आर्टिस्ट। आर यू आर्टिस्ट? क्वेश्चन मार्क, आर यू आर्टिस्ट? क्या तुम कलाकार हो? इस तरह से अगला वाक्य देखेंगे। क्या वह गाय है? क्या वह गाय है? तो वह के अनुसार क्या आ जाएगा? इज दैट अ काऊ? क्या वह गाय है? तो दोस्तों इस तरह के वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या मोहित आपका भाई है? तो सबसे पहले हम किस लाएंगे? हेल्प में वर्ब। क्या लाएंगे? हेल्प में वर्ब, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और हेल्प में किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, मोहित के अनुसार। इज मोहित योर ब्रोदर? इस तरह से अगला वाक्य देखते हैं। क्या वे लड़कियां पागल हैं? क्या वे लड़कियां पागल हैं? तो वाक्य देखते हैं। आर दोज गर्ल्स मैड? आर दोज गर्ल मैड? वे लड़कियां, क्या वे लड़कियां पागल हैं? तो ये इस तरह के पैटर्न के वाक्य सारे जो हैं इसी पैटर्न से बन जाएंगे, अगर बाकी जो है क्या से शुरू होंगे तब। आगे देखते हैं।
अब बाकी आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के। कौन से? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इसमें कुछ ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं होता है। इसका नेगेटिव बाकी और देखते हैं। और नेगेटिव वाक्य में स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? सिर्फ कितना अंतर आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हम क्या करा? अब बाकी अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग ऑप्शन में लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस नोट लगा देंगे, कौन सा स्थान आ गया? तीसरे स्थान प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अध्यापक नहीं हूँ? वाक्य हमारा ये है, क्या मैं अध्यापक नहीं हूँ। तो वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले मैं के अनुसार आ जाएगी एम आई नॉट टीचर, एम आई नॉट टीचर। अगला वाक्य देखते हैं। क्या राहुल गरीब नहीं है? क्या राहुल गरीब नहीं है? तो वाक्य क्या शुरू हो रहा है? क्या शुरू हो रहा था? हमें क्या लगानी? हेल्प लगानी शुरू में। और किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा? राहुल। इज राहुल नॉट पुअर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह पैटर्न पे जो है सारे वाक्य बन जाएंगे। अब इसका आता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप को भी देखते हैं। सेकंड टाइप में क्या अंतर रहेगा? यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा तब। यदि वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तब, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य बनाते हैं एक। वह क्या है? वह क्या है? तो क्या आ चुका वाक्य में सबसे पहले? तो सबसे पहले किस चीज़ की आएगी? क्या की अंग्रेजी आएगी? क्या क्या आ जाएगी? वाट। अब क्या आएगी? इज। किसके अनुसार आएगी? स्ट्रक्चर के अनुसार। हेल्प में क्या आएगी हमारी? इज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हमारा? वह। वाट इज दैट? वह क्या है? ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तुम कौन हो? तो सबसे पहले किसकी नाम? कौन की आती है? हु आर यू। हु कौन की आ गई? फिर क्या? आर किसके अनुसार आई? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा? यू, तुम। तो उसके अनुसार क्या आ गई? आर, फिर सब्जेक्ट लगा दिया हमने। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आगे के वाक्य देखते हैं। वह कौन सी पुस्तक है?
वह कौन सी पुस्तक है। तो कौन सी की सबसे पहले आ जाएगी, कौन सा हमारा क्वेश्चन वर्ड है विच, और कौन सी के साथ जो भी वर्ड आएगा उसकी एक साथ आती है। विच बुक इज दैट, वह कौन सी पुस्तक है। मेरा कमरा कहाँ है, मेरा कमरा कहाँ है, वेयर इज़ माई रूम, मेरा घर कहाँ है, वेयर इज़ माई होम, मेरा दोस्त कहाँ है, वेयर इज़ माई फ्रेंड, मेरा भाई कहाँ, वेयर इज़ माई ब्रदर। इस तरह से सारे वाक्य एक ही पैटर्न बन जाएंगे। मेरा कमरा कहाँ है, वेयर इज़ माई रूम, मेरा कमरा कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी आधार पर सारे पैटर्न पे वाक्य बन जाएंगे। यही पैटर्न रहेगा और सही वाक्य इसी पैटर्न बन जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और इसका जो है वाक्य का नेगेटिव वाक्य और देखते हैं, इन्हीं वाक्यों का नेगेटिव स्ट्रक्चर। उसमें क्या करते हैं हम, नोट चौथे स्थान पर जाते हैं। कौन स्थान पर, चौथे स्थान पर नोट पहुँचा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये वाक्य आपको समझ में आ रहे होंगे सही तरीके से। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नोट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, मोहित घर पर नहीं, क्यों नहीं है, घर पर क्यों नहीं है। वाक्य हमारा मोहित घर पर क्यों नहीं है। तो क्यों, सबसे पहले हम क्या लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वाई इज मोहित नॉट एट होम, मोहित घर पर क्यों नहीं है। तो देखो कैसे बना, क्वेश्चन वर्ड आ चुका है, हेल्पिंग आ चुकी है, सब्जेक्ट आ चुका है, नोट निगेटिव था, चौथे स्थान पर आ गया, ऑब्जेक्ट एट होम घर पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसी आधार पर सारे वाक्य बनेंगे। अगला वाक्य देखते हैं, मैं अमीर क्यों